राजस्थान सरकार और रेजिडेंट्स के बीच आपसी खींचतान का रविवार को भी विरोध देखने को मिला। रविवार को भी कोई हल नहीं निकला। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन पदाधिकारियों से वार्ता जरूर की, लेकिन अब तक हल नहीं निकला। वहीं एसएमएस अस्पताल में व्यवस्थाओं को चुस्त करने रखने के लिए चिकित्सा विभाग ने एपीओ चल रहे 111 डॉक्टर्स को लगाया है। वहीं मरीजों को जो परेशानी हो रही है वो लगातार सामने आ रही है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता विवेक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है, वार्ता भी हो रही है, लेकिन वार्ता का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या कुछ कहा जा सकता है? क्या कुछ प्रमुख मांगे इनकी निकलकर सामने आ रही है? अपनी विभिन्न मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो कार्य बहिष्कार पर है और संपूर्ण कार्य बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से किया गया है। करीब 8 दिन बीत चुके हैं, आज 8वां दिन है रेजिडेंट डॉक्टर्स के आंदोलन को लेकर। और संपूर्ण कार्य बहिष्कार के दौरान हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आईसीयू और इमरजेंसी सेवाओं को बहाल रखा है, वहाँ रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से एक बॉन्ड नीति जारी की गई थी। इस बॉन्ड नीति को लेकर तमाम चिकित्सक जो रेजिडेंट्स हैं वो विरोध जाहिर कर रहे हैं। रेजिडेंट्स का कहना है कि ये इस नीति को लेकर सरकार ने जारी किया था, लेकिन इसमें देरी की गई है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इसी तमाम जो विसंगतियां थी इसको दूर करने की मांग को लेकर रेजिडेंट्स का ये आंदोलन था और राज्य सरकार से वार्ता का प्रस्ताव उन्होंने दिया था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई वार्ता नहीं की गई, जिसी से आहत होकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पहले सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया और रैली निकालकर विरोध जाहिर किया, लेकिन उसके बाद कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया। हालांकि कार्य बहिष्कार के चलते सरकारी अस्पतालों में जो एसएमएस अस्पताल से जुड़े तमाम अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज से जुड़े, उनमें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं और आईसीयू सेवाएं जो है वो बहाल रखी गई है, लेकिन उसके बावजूद रेजिडेंट्स के कार्य बहिष्कार के चलते ऑपरेशंस और जो सर्जरी का काम था वो करीब 1 हफ्ते तक आगे खिसक गया है। ऐसे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की परेशानी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन की ओर से सीनियर डॉक्टर्स जो फैकल्टी मेंबर्स हैं इन्हें तैनात कर दिया गया है, जिससे ये खुद अब वार्डों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे मरीजों को तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े और मरीजों को सफ़र ना करना पड़े। साथ ही एपीओ चल रहे 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स की भी सेवाएं अब जो है वो लगा दी गई है, जिससे जो तमाम व्यवस्थाएं जो मरीजों को लेकर के देखी जा रही थी एसएमएस अस्पताल और अन्य अस्पतालों में जो तकलीफ़ें हो रही थी उनको दूर किया जा सके और मरीजों की परेशानी को टाला जा सके, मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध जो है वो बॉन्ड सरकार की बॉन्ड नीति को लेकर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से बॉन्ड नीति जारी की गई थी। इस बॉन्ड नीति के तहत पीजी करने वाले तमाम जो रेजिडेंट्स हैं उनको सरकार को अपनी सेवाएं देनी थी या 25 लाख रुपए का बॉन्ड भरना था, लेकिन इस बार परीक्षा शुरू होने से पहले जो है ये प्रक्रिया पूरी की जानी थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने के बाद तक जो है इसको जारी नहीं किया गया, जिसके चलते अब ना तो उन्हें उनके डॉक्यूमेंट जो है वो दिए जा रहे हैं, ना ही उन्हें जो है पैसा जो 5 महीने का देरी से शुरू की गई उसकी सैलरी दी गई है। तो इसी तमाम मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन पर हैं। हालांकि जीबीएम में जो जाड़ है उसकी जीबीएम में आंदोलन का फैसला हर रोज़ बैठक कर किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अब तक जो वार्ता हुई है उसमें इनकी मांगों को लेकर ठोस सहमति नहीं बन पाई है, जिसके के चलते ये आंदोलन आगे जारी खिंच रहा है। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो खुद की इन परेशानी को देखते हुए इमरजेंसी और आईसीयू सेवाओं का भी वो कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। ऐसे में लगातार राज्य सरकार अब इस मामले को जल्द पटाक्षेप करने को लेकर लगातार वार्ता कर रही है। माना जा रहा है कि आज इस मसले को लेकर अगर दोनों पक्षों में वार्ता होती है और सहमति बनती है तो इनका आंदोलन जल्द समाप्त हो सकता है। हालांकि आंदोलन को लेकर दोनों ही पक्ष जल्द से जल्द समाधान निकालने के मूड में है, लेकिन फिलहाल जो मांगे रेजिडेंट डॉक्टर्स की है उन मांगों को सहमति देने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव अब तक नहीं दिया गया है, जिसके के चलते वार्ता का काम जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जी विवेक, जैसा कि आपने कहा कि लगातार मांगे तो की जा रही है, तो वहीं वार्ता जो है वो भी विफल हो रही है। अब एक बार फिर से आज वार्ता की जाएगी। तो वहीं चिकित्सा विभाग की बात करें तो चिकित्सा विभाग ने मरीजों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए जो एपीओ किए गए थे 111 चिकित्सकों को वापस लगाया है। लेकिन अब बात की जाए सरकार
और रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच में जो हड़ताल चल रही है, जो खींचतान चल रही है, उसको लेकर उसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो मरीजों को उठानी पड़ रही है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि इस समस्या का जल्द से जल्द अगर समाधान नहीं निकलता है तो मरीजों को और भी ज्यादा परेशानी इससे हो सकती है। देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार के चलते चिकित्सा सेवाओं में खासी तकलीफ़ों का सामना यहाँ पर अस्पताल प्रशासन को करना पड़ रहा है, क्योंकि रेजिडेंट्स डॉक्टर्स जो है अस्पतालों में न केवल वार्डों में व्यवस्थाएं संभालते थे, सर्जरी में भी मदद किया करते थे और अन्य जो चिकित्सीय काम थे उनमें काफ़ी मदद किया करते थे सीनियर डॉक्टर्स। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर्स के अब कार्य बहिष्कार के चलते सीनियर डॉक्टर्स फैकल्टी मेंबर्स ने वार्डों में सेवाएं देनी शुरू कर दी है, लेकिन जो काम था, मरीजों का जो मर्ज था वो जस की तस कायम है, क्योंकि बड़ी संख्या में मरीज जो है, जयपुर ही नहीं राजस्थान के बाहर से भी मरीज, हज़ारों की संख्या में मरीज जो है हर रोज़ सवाई मानसिंह अस्पताल में आते हैं। ओपीडी में तो आते हैं, इसके अलावा रूटीन में कई सर्जरी होती है, ऑपरेशंस होते हैं, तो उनमें भी तकलीफ़ों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते ओपीडी में तमाम जो तकलीफ़ें आ रही है, वार्डों में भर्ती जो मरीज़ हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो ऑपरेशंस होने थे, जिनकी डेट निर्धारित थी, उनको करीब 1 हफ्ते तक टाल दिया गया है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स जब तक काम पर नहीं आएंगे तब तक ऐसे ऑपरेशंस जो अति आवश्यक नहीं है उनको अगली डेट दी गई है, टाला गया है। इस बीच ये माना जा रहा है कि ये वक्त इसलिए टाला गया है कि शायद रेजिडेंट और सरकार के बीच जो है वो अपनी मांगों को लेकर सहमति बन जाए और फिर से इनका कार्य बहिष्कार समाप्त हो जाए। लेकिन लिहाजा चिकित्सा विभाग की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स भी इस बार अपनी मांगों को मनवाने के मूड में है। तो ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो हट है ये मरीजों के लिए तकलीफ़ें दे रही है। लेकिन हालांकि अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से ये कार्य बहिष्कार आगे बढ़ा है, राज्य सरकार भी अब संवेदनशीलता की ओर आगे बढ़ी है और माना जा रहा है कि जल्द अगर राज्य सरकार इनकी मांगों पर सहमति देती है तो ये आंदोलन जो है जल्द से जल्द समाप्त हो सकता है। जी चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स